अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 4 का आगाज़ करते हैं। थैंक यू मैम, मैडम आपका शुक्रिया, मैम आपका शुक्रिया। ये एक मशहूर ज़माना अमेरिकन मुसन्नफ़ लैंगस्टन ह्यूज़ का लिखा हुआ लेसन है। इस लेसन के अंदर वो हमें एक उम्र रसीदा खातून की कहानी बताता है। उसका पर्स जो है वो एक लड़का छीनने की कोशिश करता है जब वो नौकरी से जॉब से वापस आ रही होती है। वो खातून जो है वो लड़के को पकड़ लेती है, उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है और उसे पकड़कर घर ले आती है। वो उसे अच्छा खाना खिलाती है और उसे $10 देती है और उसका रवैया जो है वो तब्दील करने की कोशिश करती है, उसको समझाने की कोशिश करती है। इस कहानी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मुसन्नफ ने हमें ये बताया है कि मुजरमों को सख्त सजा की बजाय उनसे अगर नरमी का बर्ताव किया जाए, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आया जाए, उन्हें समझाया जाए, उन्हें मॉरल वैल्यूज अखलाकी इकदार के बारे में बताया जाए, तो वो पेशा वराना मुजरम बनने की बजाय वो अपनी इस्लाह कर सकते हैं और एक अच्छे शहरी जो है वो बन सकते हैं। लैंगस्टन ह्यूज जो थे ना जी, ये 1901 को ये पैदा हुए अमेरिका में और 1967 को इनकी 66 साल की उम्र में डेथ हुई। पेशे के एतबार से ये शायर थे, कालम नगार थे, ड्रामा नगार थे, मजमून नगार थे और इसके अलावा नॉवलिस्ट थे। इन्होंने अपनी तालीम जो है वो लिंकन यूनिवर्सिटी से हासिल की और इनका दौरानिया जो है वो 1926 से 1964 तक का है। लैंगस्टन जो था ना जी, ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी था। इसने जो सयाफाम लोगों की तहरीक थी, उनके हकूक की जो तहरीक थी जो कि अमेरिका में चलाई गई, उसमें भी इसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहुत छोटी उम्र में ही ये न्यूयॉर्क चला गया था और इसने अपने कैरियर का आगाज वहीं से किया। जो जैज पोइट्री है उसमें जो जिद्दत पसंदी और नया अंदाज मुतारफ करवाने का क्रेडिट भी इसी को जाता है और ये बहुत छोटी उम्र में ही इसने लिखना जो था वो शुरू कर दिया था। लैंगस्टन ने बेशुमार किताबें लिखी और ये लिखने का शौक जो था, जो कि बचपन से इसके साथ था और ताहयात जो था मरने तक इसके साथ ही रहा। इसके वालिद इसे इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन ये मुसन्नफ बनना चाहता था, राइटर बनना चाहता था। वालिद के इसरार पर इंजीनियरिंग में चला तो गया, वालिद की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए, लेकिन उसमें इंजीनियरिंग में ये कोई ज्यादा दिलचस्पी ना दिखा सका और इसकी ज्यादातर तवज्जो जो थी वो इल्म अदब की तरफ ही मरकूज रही। लैंगस्टन ने अपनी स्वान हयात के अंदर और अपनी बहुत सारी किताबों के अंदर उन तलख तजर्बात का भी जिक्र किया है जो कि इसको स्याफाम होने की वजह से बर्दाश्त करने पड़े। खास तौर पर स्कूल के अंदर जो टीचर्स का रवैया था, उससे लेकर जो इसकी जिंदगी के मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर इसको लड़कपन में, जवानी में इसको जो मुश्किलात पेश आई, उनका इसने बड़े एहसन तरीके से उनका इजहार किया है। वो स्याफाम लोगों के साथ होने वाला जो बर्ताव था उसका बहुत एहसन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से जिक्र करता है। लैंगस्टन ने अपनी बेशुमार किताबों के अंदर, बेशुमार तहरीरों के अंदर अफ्रीकन अमेरिकन जो थीम थी उसका इस्तेमाल किया है, जिसमें उसने वाज़े तौर पर जो स्याफाम लोगों के साथ जो मुजालम होते थे उनका तज़किरा किया है। ये इसकी किताबों और तहरीरों पर एक नज़र थी। अब टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, टेक्स्ट का आगाज करते हैं, लेसन का आगाज करते हैं। शी वॉज अ लार्ज वोमैन, वो एक बड़ी खातून थी। विद अ लार्ज पर्स, जिसके पास एक बड़ा सा पर्स था। दैट हैड एवरीथिंग इन इट, जिसके अंदर हर चीज थी, बट अ हैमर एंड नेल्स, सिवाय हथौड़ी और कीलों के। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, उसकी लंबी पट्टी थी। एंड शी कैरीड इट स्लंग, स्लंग होता है लटकाना, अक्रॉस हर शोल्डर, और उसने इसे अपने कंधे के इर्द गिर्द लटकाया हुआ था। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, ये तकरीबन रात 11 बजे का वक्त था। डार्क, अंधेरा था।
एंड शी वॉज वॉकिंग अलॉन, और वो तनहा जा रही थी। When a boy ran up behind her, जब एक लड़का दौड़ कर पीछे से आया, and tried to snatch her purse, और उसका पर्स छीनने की कोशिश की। वो बताता है कि कोई बड़ी खातून थी, दराज कद खातून थी, उसके पास एक बहुत बड़ा पर्स था जो अपने कदो कामत से, जो अपनी जिसामत से ऐसे लग रहा था जैसे ये किसी मैकेनिक का, किसी प्लम्बर का पर्स हो, जिसमें वो कहता है कि हथौड़ी और कीलों के सिवा लग रहा था कि सारा कुछ ही मौजूद है। द स्ट्रैप, पट्टी जो थी, फीता जो था, यानी कि पर्स का पट्टी जो थी, पर्स का फीता जो था, ब्रोक विद अ सिंगल टग, वो एक ही झटके से टूट गया। टग कहते हैं झटका। द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड, जो कि लड़के ने पीछे से दिया। बट द बॉयज वेट, लेकिन लड़के का वजन जो था, एंड वेट ऑफ द पर्स, और पर्स का वजन जो था, कंबाइंड, यकजा हो गए, मिल गए, caused him to lose his balance, जिसकी वजह से वो अपना तवाजन खो बैठा, बैलेंस, तवाजन। Instead of taking off full blast as he had hoped, जैसे कि उसे उम्मीद थी कि वो पूरी रफ्तार के साथ दौड़ जाएगा, फुल ब्लास्ट, पूरी रफ्तार के साथ। द बॉय फेल ऑन हिज बैक, लड़का अपनी पुश्त के बल गिर गया। ऑन द साइड वॉक, कच्चे रास्ते पर, फुटपाथ पर, एंड हिज लेग्स फ्लू अप, और उसकी टांगें ऊपर को उठ गई। लार्ज वुमेन सिंपली टर्न्ड अराउंड, वो बड़ी खातून वापस मुड़ी, एंड किक्ड हिम राइट स्क्योर इन हिज ब्लू जीन्स सीटर, और उसकी नीली जीन्स के बैठने वाली जगह पर, सही जगह पर जरब लगाई। देन शी रीच डाउन, फिर वो नीचे झुकी, पिक्ड द बॉय अप बाय हिज शर्ट फ्रंट, लड़के को उसके गिरेबान से पकड़ा, एंड शॉक हिम, और उसे झंझोड़ा, अंटिल हिज टीथ रैटल्ड, यहां तक कि उसके दांत बजने लगे। रैटल्ड, बजना, शॉक, झंझोड़ना। आफ्टर दैट द वुमेन सेड, इसके बाद उस खातून ने कहा, पिक अप माई पॉकेट बुक बॉय, लड़के मेरा पर्स उठाओ, एंड गिव इट हेयर, और उसे इधर दो। शी स्टिल हेल्ड हिम टाइटली, उसने अभी तक लड़के को मजबूती से पकड़ा हुआ था। बट शी बेंट डाउन इनफ, लेकिन वो इतना झुकी, टू परमिट हिम, के लड़के को इजाजत दे, टू स्टूप, के वो भी झुके, एंड पिक अप हर पर्स, और उसका पर्स उठाए। देन शी सेड, इसके बाद खातून ने कहा, नो आंट यू अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, क्या तुम्हें अपने किए पर शर्मिंदगी नहीं। फर्मली ग्रिप्ड बाई हिज शर्ट फ्रंट, अपनी शर्ट के गिरेबान को मजबूती से पकड़े हुए। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, यस मैम, जी हाँ मैम। द वुमेन सेड, खातून ने कहा, व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर, ये तुम किस मकसद के लिए करना चाहते थे। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, आई डिड नॉट एम टू, मेरा ये मकसद नहीं था। शी सेड, खातून ने कहा, उसने कहा, यू अलाय, तुम झूठे हो। बाय दैट टाइम, उस वक्त 2 or 3 पीपल पास, 2 या 3 लोग गुजरे, स्टॉप्ड, रुके, टर्न टू लुक, देखने के लिए मुड़े, एंड सम स्टूड वाचिंग, और कुछ खड़े देखते रहे। इफ आई टर्न यू लूज, अगर मैं तुम्हें ढीला छोड़ दूं, विल यू रन, क्या तुम दौड़ जाओगे, क्या तुम भाग जाओगे। आस्क द वुमेन, उस खातून ने पूछा। यस मैम, जी हाँ मैम, सेड द बॉय, उस लड़के ने कहा। देन आई वॉन्ट टर्न यू लूज, फिर मैं तुम्हें ढीला नहीं छोड़ूंगी, सेड द वुमेन, उस खातून ने कहा। शी डिड नॉट रिलीज हिम, उसने लड़के को ना छोड़ा, लड़के को आजाद ना किया। लेडी, आई एम सॉरी, मोहतरमा, मुझे बहुत अफसोस है। विस्पर्ड द बॉय, लड़के ने सरगोशी की। हूं, एंड योर फेस इज डर्टी, तुम्हारा चेहरा गंदा है। आई गॉट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू, मेरा ख्याल है कि तुम्हारा चेहरा धोया जाए। आंट यू गॉट नो बॉडी होम, क्या तुम्हारे घर में कोई भी नहीं, टू टेल यू टू वॉश योर फेस, जो तुम्हें बताए, जो तुम्हें कहे कि तुम अपना चेहरा धो लो। नो मैम, नहीं मैम, सेड द बॉय, लड़के ने कहा। देन इट विल गेट वॉश्ड दिस इवनिंग, फिर ये आज शाम धुल जाएगा। सेड द लार्ज वुमेन, उस बड़ी खातून ने कहा। स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट, गली में चलते हुए। ड्रैगिंग द फ्राइटन्ड बॉय बिहाइंड हर, खौफज़दा लड़के को अपने पीछे खींचते हुए। ड्रैगिंग, खींचना।
He looked as if he were 14 or 15. ऐसा लगता था कि उसकी उम्र 14 या 15 साल है। फ्रेल, कमजोर एंड विलो वाइल्ड और नहायत लागर किस्म का। इन टेनिस शूज, जिसने टेनिस के जूते पहने हुए थे, एंड ब्लू जीन्स और नीली जीन्स पहनी हुई थी। विलो वाइल्ड जो होता है ना जी, नरम लचकदार हड्डियों वाले को कहा जाता है, बहुत कमजोर, बहुत ज्यादा लागर को। विलो वाइल्ड नरम लचकदार हड्डियों वाला, बहुत ज्यादा कमजोर। जी स्टूडेंट्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स का आगाज करते हैं। कॉन्फिडेंट, पूरा यकीन होना। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, मुझे अपनी कामयाबी का पूरा यकीन है। कॉन्फिडेंट, हमराज, महरम। आई हैव नो कॉन्फिडेंट इन दिस सिटी, इस शहर में मेरा कोई हमराज नहीं है, मेरा कोई महरम नहीं है। कॉर्पोरल, जिस्मानी। ही वॉज गिवन कॉर्पोरल पनिशमेंट, उसे जिस्मानी सजा दी गई। कॉर्पोरियल, मादी। एंजल्स आर नॉट कॉर्पोरल बीइंग्स, फरिश्ते जो हैं वो मादी अशिया नहीं हैं। कोर, बहुत अहम पेयर है। गहराई, आई थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, मैं दिल की गहराई से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। कॉप्स, कोर, कोर फौज का दस्ता। ही वर्क्स इन आर्मी मेडिकल कॉप्स, वो आर्मी के मेडिकल के कोर के अंदर, दस्ते के अंदर काम करता है। कॉप्स, लाश। दे कैरीड द कॉप्स टू द स्मिट्री, वो लाश को कब्रिस्तान ले गए। क्रॉप, फसल। द फार्मर वाज रीपिंग द क्रॉप, किसान जो है वो फसल को काट रहा था। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।